हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए ये वीडियो रहने वाला है एक ट्रांजिट पे, जो कि मंगल का गोचर होने जा रहा है मीन राशि में। 2 अप्रैल 2026 से मंगल एंटर कर गए हैं मीन राशि में, जहाँ पे शनि ऑलरेडी मौजूद हैं और मंगल यहाँ पे 11 मई 2026 तक रहेंगे। और शनि तो बहरहाल यहाँ पे 2027 तक रहने वाले हैं। सो यहाँ पे जो मंगल है ना और जो शनि है वो आपस में एनिमी भी हैं। और मीन राशि जो कि गहराई की राशि है, पानी की राशि है, और मंगल एक आग का गोला है। और शनि जो है ड्राई ठंडी हवा जो होती है वो चीज़ है। शनि पेट्रोलियम भी है। सो आपको पता ही होगा कि देश दुनिया में किस चीज़ को लेके जंग छिड़ी हुई है, युद्ध हो रहे हैं, क्योंकि मंगल युद्ध के देवता हैं। सो सारा का सारा हाल देखेंगे कि इस पर्टिकुलर गोचर का और ये जो युति हुई है मंगल और शनि, जिसको बोलते हैं महाविस्फोट योग, ठीक है, दो पाप ग्रहों का एक ही जगह आ जाना, ठीक है। और आपके लिए ये दोनों पापी ग्रह जो है आपके चौथे घर से गोचर कर रहे हैं। सो सेजिटेरियस, आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और अपनी लगन की राशि या फिर चंद्र राशि से अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ट्रांजिट के वीडियो में शुरू में मैं आपको टैरो से समझाऊंगी और बाद में ट्रांजिट पे हम डायरेक्ट समझेंगे कि किस तरह का फलित रहने वाला है सेजिटेरियस का इस ट्रांजिट के दौरान। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। इसके अलावा यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, और जिसे बोलते हैं कि आपदा में ही अवसर है। अब यहाँ पे ना ये दो आए हैं और मैं इनको छोड़ नहीं सकती हूँ, तो मुझे दोनों ही लेने पड़ेंगे। सो यहाँ पे ना किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। और देखा जाए तो एनर्जी में ना बैलेंस है, मैस्कुलिन एनर्जी भी है, फेमिनिन एनर्जी भी है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा हम समझेंगे इन ग्रहों को, जैसे कि मंगल जो है वो आग है और शनि जो है वो पेट्रोल है। तो अभी जो देश में हाहाकार मची हुई है वो किस चीज़ की है? पेट्रोल की है, एलपीजी की है। दुनिया में भी इन्हीं चीज़ों को लेकर युद्ध हो रहे हैं, क्योंकि मंगल युद्ध है और शनि इन चीज़ों का कारक है। मंगल बल भी है और पराक्रम भी है, युद्ध का ग्रह है। वहीं पे मंगल युद्ध के ही कारक हैं। मंगल एक्शन चाहते हैं और हर चीज़ को एक्सेलरेट कर देना चाहते हैं। और शनि जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ब्रेक है, ठीक है। गाड़ी में अगर आप एक्सेलरेटर भी दबाएं और साथ में ब्रेक भी दबाएं तो गाड़ी की जो हालत होती है तो वो इस टाइम पे ना देश दुनिया की हालत होने वाली है। और आज के दिन जो है आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यानी कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत बढ़ जाने वाला है। और आपके चौथे घर से ये गोचर हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये बढ़ाएगा, क्योंकि चौथा घर जो होता है आपकी मदरलैंड का भी होता है, ठीक है, आपका खुद की मेंटल पीस का होता है। आपकी मदर को वहाँ से देखते हैं, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा रहने वाला है। तो कुछ फ्रस्ट्रेटिंग सा, कॉन्फ्लिक्टिंग सा, क्योंकि एनर्जीज ही दो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। मंगल कहेगा एक्शन और शनि एक्शन लेने नहीं देंगे। मंगल कोई न्यू इनिशिएटिव लेना चाहेगा और शनि उस चीज़ को रोक देंगे। शनि करियर के कारक हैं, मंगल इम्यूनिटी के और हेल्थ के कारक है। मंगल बल और पराक्रम है, न्यू इनिशिएटिव लेने की जो ताकत है वो है। मंगल आपके छोटे भाई बहन हैं, मंगल आपके दोस्त हैं, मंगल आपका सपोर्ट सिस्टम है। और शनि जो है आपके घर के जो बुजुर्ग होते हैं कहीं ना कहीं वो। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी, और ऊपर से वो मीन राशि में से, ठीक है, उसमें से गुजर रहे हैं। मीन राशि के स्वामी अगेन बृहस्पति होते हैं और आपकी राशि के स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। मीन राशि पानी की राशि है और बृहस्पति का मंगल के साथ तो ठीक ठाक है, लेकिन बृहस्पति का शनि के साथ में उतना ठीक नहीं है, और मंगल का भी शनि के साथ में बिल्कुल ठीक नहीं है, एनिमी है एक दूसरे के। तो आप देख सकते हैं कितना एनिमिकल पावर एक जगह इकट्ठा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। इस टाइम पे आपको कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा। और मीन राशि लॉस की राशि है, और वैसे भी आपकी कुंडली में मीन राशि चौथे घर में आती है। तो और यहाँ पे इस तरह के ग्रह, पापी ग्रह, शनि पहले से बैठे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं घर का, ठीक है, रिश्तों में दरारें डाली हुई हैं। ऊपर से मंगल का वहाँ पे आ जाना और ऊर्जा दे देना, जिसे बोलते हैं ना कि पेट्रोल में आग लगा दी जाए, उस तरह का माहौल है, पेट्रोल को आग मिल जाए, उस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। तो मीन राशि जो है छोड़ने की राशि है, लेट गो की राशि है, लॉस की राशि है। तो किसी ना किसी तरह का लॉस
आपको जब से शनि मीन राशि में आए हैं तब से आप लॉस फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न फील हो रहा है, हो सकता है घर में बीमारियों का दौर चला हुआ हो, ठीक है। और मंगल अपने आप में कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, इस तरह की चीज़ों के कारक हैं। तो ये भी हो सकता है कि इस गोचर के साथ में हेल्थ में आपको कोई इशू आए, बीपी का इशू, चेस्ट का इशू, या आपकी मदर को हेल्थ का कोई इशू हुआ हो, ठीक है। क्योंकि जो मीन राशि है वो हॉस्पिटलाइजेशन की राशि है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का लॉस मैं देख पा रही हूँ। प्रॉपर्टी का लॉस, चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है, घर का लॉस, ठीक है। किसी भी तरह से आपकी गलती से या किसी और की गलती से प्रॉपर्टी का सही से बंटवारा ना हो पाना, आपने कोई ज़मीन खरीदी है उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाना, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ले लेना या प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो जाना, चीज़ों के बंटवारे को लेके इस तरह की चीज़ें हो जाना। बट यहाँ पे नुकसान मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि है। और हम देखेंगे कि ये ग्रह जब एक साथ आएंगे उस तरह की क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो शनि के मीन राशि में आने से ही इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स ना एक ऐसा कार्ड होता है कि इंसान ना मर के दोबारा जिंदा होता है, उसको ऐसा फील होता है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे लग रहा है कि शनि की मीन राशि में आने से ही आपकी लाइफ में बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आए होंगे। और मंगल तो यहाँ पे ना उन चीज़ों को एक तरह से पुश देने के लिए आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप पुश ले नहीं रहे हैं। बहुत बार टॉक्सिक लोगों से दूर जाने के लिए, टॉक्सिक टाइज को कट करने के लिए, गलत लोगों को जीवन में से खदेड़ने के लिए ना जो शनि 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 प्रयास कर रहे हैं और आप उनको छोड़ नहीं रहे हैं, तो मंगल कहीं ना कहीं यहाँ पे वो पुश देंगे, वो आग देंगे। आग का जजीरा होता है मंगल, ठीक है। तो उस तरीके से मुझे लग रहा है कि चीज़ों में बदलाव आएगा आप लोगों के लिए और पॉजिटिव वे में आएगा। और आपदा में ही अवसर मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि दो दो किंग के कार्ड्स आए हैं, एक क्वीन का कार्ड आया है। आपदा में ही अवसर ढूंढना, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप हैवी मशीनरी का काम करते हैं, गैजेट्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का कोई काम देख रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हैं, आर्मी को किसी तरह की सप्लाई आप करते हैं, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई काम है, मेडिकल स्टोर्स हैं आपके, मेडिसिन का कोई काम है, या फिर जो है मेटल का काम आप करते हैं, या फिर ओटी में जितनी भी चीज़ें सप्लाई होती हैं उन चीज़ों का काम करते हैं, लेदर, आयरन, कोल का काम हो गया, पेट्रोलियम का काम है, एलपीजी, टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं उनका काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में अगर आप हैं, स्टील हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, क्योंकि वो आएगा सेजिटेरियस की वजह से, हैवी मशीनरी का काम है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में आप काम करते हैं या उनको संभालते हैं। तो ये जितने भी काम हैं ये शनि और मंगल के डोमेन में आते हैं, तो ये काम तो बढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है कि 12 से लेके 15 अप्रैल तक ना मंगल और शनि हैं तो युति में, लेकिन वो अस्त हैं। और आपने देखा होगा आज सुबह ही यूएस की तरफ से भी बयान आ गया है कि युद्ध विराम हम कर देंगे। अभी क्या हो गया ऐसा कि कल तक तो सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बातें हो रही थी और आज एकदम से युद्ध विराम हो गया। ये सब ग्रहों के गोचर हैं जो काम करते हैं, क्योंकि मंगल के जितने मैंने कारक तत्व आपको बताए हैं, बल है, पराक्रम है, युद्ध है, एक्शन है, लेकिन वो अभी कंबस्ट है, यानी कि जो उसके कारक तत्व हैं वो अभी पूरा अपना रिजल्ट नहीं देगा। ऊपर से शनि भी अपना पूरा रिजल्ट यहाँ पे नहीं देंगे, इसीलिए बीच में युद्ध विराम आया है। लेकिन ये युद्ध विराम से आप ये मत समझिएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। युद्ध अभी रहेगा। युद्ध अभी ना तो बढ़ेगा, ना घटेगा और ना ही बंद होगा, थोड़ा सा ना चलेगा अभी। तो यहाँ पे ना इस तरह की चीज़ें हैं कि करियर में आपको ये हो सकता है कि रेजिस्टेंस लगे। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो हो सकता है 5-10 प्रॉपर्टी आप देखें, उसके बाद में कोई पसंद आए, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बाधा, रुकावट उसमें बन रही होगी। आप घर खरीदना चाहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पेपर वर्क में दिक्कत आ रही है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, क्योंकि शनि अपने परिणाम देंगे और मंगल कहेगा जल्दी जल्दी करना है। एक जल्दी जल्दी चलने वाला इंसान एक बहुत ही स्लो चलने वाले इंसान के साथ में अगर काम करे, जैसे कि आपको घर खरीदने की जल्दी है लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि अभी सोच लो, समझ लो, आराम से देखते हैं, हमने दुनिया देखी है, ठीक है। तो इस तरह का रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है कि जो आपके अंदर इम्पल्स उठेंगे ना चीज़ों को करने के, वो अभी आप शायद उतनी तेज़ी के साथ ना कर पाएँ। रही बात काम, करियर, कारोबार की, कर्म क्षेत्र की, तो कर्म क्षेत्र में तो आप जो हैं बिल्कुल हीरो की तरह बन के उभरेंगे। इस टाइम पे आपके प्रमोशन हो सकते हैं, सैलरी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, आपके काम को तवज्जो दी जाएगी। और दोनों ही किंग के कार्ड हैं, तो प्रमोशन होना, लोगों का आपको फॉलो करना और कर्म क्षेत्र का बढ़ाव भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि करियर में एक्सपेंशन हो सकता है। लाइक 2 डिपार्टमेंट आपको फॉर टाइम बिंग संभालने पड़ जाए, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ जाएँ, आपको टीम को लीड या हेड करने के लिए बोला जाए, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र के भी बहुत चांसेस बनते हैं। और यहाँ पे अगर आप ना ट्रांसपोर्टेशन का इवन काम करते हैं
तो वो भी आपको बहुत सूट करेगा। ट्रैवल के रिगार्डिंग काम करते हैं तो भी, क्योंकि ट्रांसफ़र, ट्रैवल, इस तरह की चीज़ें भी आपके कार्ड्स में आई हुई हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, इसमें बेसिकली आपको बाउंड्रीज बनानी होती हैं। तो इस टाइम पे ना आप गलत लोगों को पहचान के उनके साथ में बाउंड्रीज बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि टोटली उनको कट ऑफ करना सजिटेरियस की बस की बात नहीं है। सजिटेरियस बहुत लंबा सोचते हैं, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरा कुछ बुरा किया है, तो ये शायद किसी बुरा मैंने भी इसके साथ किसी जन्म में किया होगा, या अगर ये इस जन्म में मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो भगवान अपने आप देखेंगे। ठीक है, तो भगवान पे छोड़ देना, डिवोशन में जाना और लेट गो करना चीज़ों में बैलेंस बना के लाना, वो इस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी रहेगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कट ऑफ करने की बजाय ना आप लोगों के साथ ना स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, चाहे घर में है, अपने भाई बहनों के साथ में है, दोस्तों के साथ में है, तो वो रहेंगी। इवन कि हो सकता है कि मदर के साथ भी आप इस टाइम पे दायरे में रह के ही बात करें। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे सेजिटेरियस के लिए ओके, सो सोरो है गाइज। यहाँ पे सबसे पहले तो सोरो, ये वाला ही कार्ड आया है। ठीक है, ये सोरो अभी नहीं है, इस ट्रांजिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये कुछ पुराने घाव हैं जो मैं देख पा रही हूँ कि पिछले साल शनि के गोचर से शुरू हुए होंगे, और कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट तो ना इन घावों पे मरहम का काम करेगा। ठीक है, एग्जॉशन है, ये दोनों के दोनों कार्ड ना इसकी ही कहानी बता रहे हैं। इंसान थका हुआ है, थका मांदा, हारा हुआ, ठीक है, और किस्मत से हारे हुए हैं फिलहाल ना, आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं, थक गए हैं। एक युद्ध जो है मुझे लग रहा है कि आपको, क्योंकि चौथे घर से ही गोचर हो रहा है शनि का, तो घर का माहौल बहुत ख़राब कर देते हैं, क्योंकि शनि ठंडी हवा है और चौथा घर इमोशंस का है। ठीक है, तो आपके इमोशंस के एक एक कतरे को जब तक शनि सुखा नहीं देंगे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक चौथे घर में ही रहने वाले हैं 2027 तक, तब तक शनि हटेंगे नहीं। तो आप भी थक गए हैं लड़ाइयों से, कॉन्फ्लिक्ट से, और लोग आपको गलत समझ रहे हैं उन सब चीज़ों से, लेकिन अभी ग्रह का जो कारक तत्व है तो वो देके जाएगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना घर में इतनी चीज़ें, तो हो सकता है कि आप भी ज़बान से इस टाइम पे कड़वा बोलें, या आप अपना कूल खो दें। ठीक है, सेजिटेरियस वाला कूल आप खो दें, समझदारी, और झगड़ा झमेला ज़बरदस्त हो जाए। ठीक है, इस टाइम पीरियड में 2 अप्रैल से लेकर 11 मई के बीच में इनोसेंस है। बेसिकली ये इनोसेंस का जो कार्ड है ना, ये सेजिटेरियस देवगुरु बृहस्पति के लिए ही है कि सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं, सारी ताकत है, सारा ज्ञान है, लेकिन फिर भी इनोसेंट एक बच्चे की तरह से रहना है, भगवान भरोसे जीवन को छोड़ के चलना है। तो ये इनोसेंस जो है आप बरकरार रखिएगा अपनी, और जितना हो सके अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, क्योंकि 1 महीने की बात है, उसके बाद आप भी शांत हो जाएंगे और अपनी खुद की एनर्जी में आ जाएंगे। अबंडेंस है आप लोगों के लिए। ट्रांजिट चाहे जितना मर्जी खतरनाक है, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये ग्रह जो है रिश्तों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, रिश्ते ख़त्म करा देते हैं, रिश्तों में गलतफहमियाँ पैदा करते हैं, लेकिन अबंडेंस के लिए, ठीक है, प्रोस्पेरिटी के लिए, ज़मीन के लिए, प्रॉपर्टी दिला देते हैं, व्हीकल दिला देते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपके लिए तो अबंडेंस लेके आ रहा है ये ट्रांजिट। और बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि ये गोचर क्या देने वाला है मेरे सोल ट्राइब को। ओके, सो यहाँ पे है लिसन टू योर इंट्यूशन। सबसे पहले तो अपनी गट फीलिंग्स को ही सुने इस टाइम पे, किसी और से सलाह लेने की बजाय ना अपने से ही सलाह लें, अपने भीतर के गुरु को ही आप अपना गुरु माने इस टाइम पे, अपनी इंट्यूशन की सुने। सबसे पहले तो ये है, यू आर रेडी। किस चीज़ के लिए रेडी हैं भाई? ठीक है, किसी चीज़ के लिए ना आप रेडी हैं, कोई इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि मंगल न्यू इनिशिएटिव है। ठीक है, हो सकता है आप करियर चेंज करना चाहते हो सकता है कि आप घर शिफ्ट करना चाहते हो, आप जगह शिफ्ट करना चाहते हो सकता है आप अपने घर वालों से अलग होना चाहते हो, ठीक है, अपना खुद का घर बनाना चाहते हो सकता है कि आप अपनी जॉब छोड़ के अपना खुद का काम करना शुरू करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन देश दुनिया का जो हाल है, जॉब्स जा रही हैं, जॉब्स दोबारा मिल नहीं रही हैं, जॉब्स कम हो रही हैं, तो अपने आप से इस टाइम पे ना, क्योंकि मंगल तो आपको बोलेगा कि छोटी सी बात का तिल का ताड़ बनाएगा और जॉब छोड़ दे और ये कर दे। मंगल जो है बहुत आपको एंथुजियाज्म दे सकता है, लेकिन मंगल का गोचर बहुत छोटा होता है, तो मंगल हो सकता है इस 1-1.5 महीने के अंदर जॉब छुड़वा दे, लेकिन फिर मिलने में दिक्कत आए। तो हमें जो है ना सिर्फ कार्ड्स या ट्रांजिट, उनके अलावा ना प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए कि प्रैक्टिकल क्या चीज़ें चल रही हैं। तो प्रैक्टिकली जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप अपने आप से छोड़िएगा नहीं, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस जो भी चल रहा है, गोचर जो भी चल रहा है, चीज़ें जो भी चल रही हैं, यूनिवर्स का जो प्लान है ना, उसके साथ में आप चलिए और आप रेडी हैं उसके लिए।
तो मुझे कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी आपके अंदर नहीं लगी है, हालांकि ट्रांजिट के अंदर है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे डायरेक्ट ना ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें हैं। अब ट्रांजिट में मैंने आपको बोला है कि या तो आप लगन की राशि से देखें वीडियो, तो यहाँ पे 9 नंबर होना चाहिए, और अगर आप चंद्र कुंडली देख रहे हैं, अपनी चंद्र राशि से देख रहे हैं, तो 9 नंबर के अंदर चंद्रमा भी होंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए आपकी राशि के स्वामी और आपके चौथे भाव के स्वामी दोनों ही बृहस्पति बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शनि का गोचर हो रहा है 2025 से, तो ये जितनी चीज़ें पास्ट की आई हैं उस टाइम से आपको दिक्कत आनी शुरू हो गई होगी। ये आपके घर का माहौल है, ये आपकी मदर की तबीयत भी है, ठीक है, मदर का हाउस भी है, तो यहाँ पे शनि, ठीक है। तो शनि का आ जाना कहीं ना कहीं उनकी तबीयत में उनकी हेल्थ का लॉस दिखाता है, उनकी तबीयत की खराबी दिखाता है। बट बहरहाल हम शनि का ट्रांजिट को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम शनि और मंगल साथ में जो आ गए हैं अभी 1-1.5 महीने के लिए उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मंगल जो है, क्योंकि हेल्थ है, रिकवरी है, ठीक है, मंगल सर्जरी है, तो हो सकता है मदर की इस टाइम पे कोई सर्जरी हो, एकदम से कोई बीमारी थी पकड़ में नहीं आ रही थी, पकड़ में आ जाए। मंगल सर्जन और सर्जरी भी है, अच्छी सर्जरी हो जाएगी, अच्छा सर्जन मिल जाएगा, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो हेल्थ की रिकवरी है, यहाँ पे फास्ट रिकवरी हो जाएगी। यही सेम चीज़ें आपकी हेल्थ में भी हैं। आपको कुछ भी इश्यूज़ हैं हेल्थ के और वो पकड़ में नहीं आ रहे थे, वो इस टाइम पे पकड़ में आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल मिल सकता है, क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, ये सर्जन को डिनोट करता है मंगल, ठीक है। अच्छी सर्जरी हो जाना, अच्छा सर्जन मिलके आपको उन चीज़ों से निजात मिल सकती है। अब ये हाउस जो है आपके घर का भी है, आपकी प्रॉपर्टी का भी है, आपके व्हीकल का भी है। मंगल अपने आप में व्हीकल है, ठीक है। तो कोई बड़ा व्हीकल, ठीक है, हैवी जो व्हीकल होते हैं, एसयूवी टाइप गाड़ी, उस टाइप की गाड़ी आप ले सकते हैं इस टाइम पे। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई विवाद थे तो वो तेजी के साथ सुलझ सकते हैं। अपना घर ले सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ लेने से पहले ना आप देखिएगा, कहीं भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो ना तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ना घर लेना, प्रॉपर्टी लेना इज़ ओके, लेकिन गाड़ियों पे बहुत लाखों लाखों पैसे खर्च कर देना एक वाइज डिसीजन नहीं है। रेस्ट चॉइस इज योर्स, ठीक है। अब ये आपके घर के माहौल का भी होता है। तो ये दो विपरीत ग्रह, विपरीत एनर्जी वाले ग्रह और बहुत ही विपरीत राशि में बैठे हुए हैं। ये जो राशि है अपने आप में एक इमोशनल राशि है, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलती है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत डेप्थ में इमोशंस को फील करती है, ठीक है। सो यहाँ पे ना मतलब ये हो सकता है कि कोई पुराने इश्यूज़ जो दब गए हैं, बचपन में किसी ने कुछ कहा था, बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ था, पास्ट के कोई इश्यूज़, पेनफुल पास्ट के इवेंट्स, इवन की पास्ट लाइव्स के पेनफुल इवेंट्स जो आप रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से आ रहा है ये दर्द, कहाँ से आ रहा है ये रिएक्शन, कहाँ से आ रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट, ये गुस्सा, मतलब एक ज्वालामुखी जो फट जाता है ना उस तरीके से। और यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए कि ये चीज़ें आपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दबाई हुई हैं बहुत बहुत सालों से, और जब से शनि आया है लगातार दबाते ही जा रहे हैं। तो मंगल के यहाँ पे आने से ना एकदम फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका इतना बढ़ सकता है कि एक विस्फोट, एक महाविस्फोट खासकर आपके ही घर में, आपके ही फैमिली एनवायरनमेंट में हो सकता है। ये आपकी दबी हुई भावनाएं हैं जिनको आप दबाए जा रहे हैं अपनी इंटेलिजेंट को लेके, अपने सोशल स्टेटस को लेके, लेकिन वो एक बार मुझे लग रहा है यहाँ पे ये घड़ा फूटेगा आपका। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का। और यहाँ पे शनि मंगल दोनों के दोनों अपनी 7वीं दृष्टि से किस चीज़ को देख रहे हैं, आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, ठीक है। कर्म भाव को देख रहे हैं, ये आपका करियर होता है, वर्क प्लेस होता है। तो सेम चीज़ें आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती हैं। और ये दोनों ग्रह जो है, शनि क्योंकि है ही करियर के कारक और आपके लिए आपके दूसरे और तीसरे भाव के मालिक बन रहे हैं। दूसरा भाव कम्युनिकेशन, तीसरा भाव फिर आपकी वाणी, ठीक है, आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा भाव न्यू इनिशिएटिव है, दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव है, आपके फाइनेंसेस का भाव है, आपके पैसे का भाव है, ठीक है। तो शनि यहाँ पे पैसा भी देंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू पैसा भी आएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू परिवार वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी देंगे। और हमेशा ऐसा ही होता है, एक ग्रह जो एक चीज़ अच्छी दे रहा होता है साथ साथ में दूसरी चीज़ को खराब कर रहा होता है। इसीलिए उपाय कारगर नहीं होते हैं, क्योंकि उपाय करेंगे शनि को शांत करने के तो करियर भी शांत हो जाएगा, आने वाला पैसा भी शांत हो जाएगा, वो तो हम नहीं चाहते। इसीलिए उपाय करने कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं हमेशा, और उपाय करने से यही होता है कि एक चीज़ हो गई और एक चीज़ खराब हो गई। तो इस तरह से ही रहता है, दोनों हाथों में लड्डू होते नहीं हैं।
ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझाती हूँ कि आप फालतू के उपाय, फालतू के लोगों के बहकावे में ना आए और चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी पे समझें कि ग्रह कैसे काम करता है। ग्रह दोनों हाथों में लड्डू नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे मंगल की जो है 8वीं दृष्टि यहाँ पे भी है, ठीक है, 11वें हाउस पे। 11वां हाउस अगेन आपकी सैलरी बढ़ना, आपको इंक्रीमेंट मिलना, आपके पैसे के रिसोर्स बढ़ना। हो सकता है कि आप 2 या 3 जगहों से पैसा कमाएं, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है इस टाइम पे, आपका सर्कल बढ़ेगा, ठीक है। ये हाउस, क्योंकि यहाँ की राशि के स्वामी शनि यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंगल देख रहे हैं, ठीक है, ये हाउस आपका एक्टिवेटेड है। ये आपके छोटे भाई बहनों का होता है, ये बड़े भाई बहनों का हो सकता है। इस तरह की चीज़ें जो मैंने गिनवाई है आपके छोटे या बड़े भाई बहनों की लाइफ में भी हो। मंगल यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, जुपिटर को देखते हैं, 3 नंबर राशि को देखते हैं और यहाँ पे आपके 7वें हाउस को देखते हैं। तो मैंने बोला था कि बिजनेस करने का आपका इस टाइम पे बहुत मन करेगा, क्योंकि ये बिजनेस का हाउस है। बिजनेस में कोई पार्टनर मिल सकता है। बिजनेस में जैसे कि आपने न्यू इनिशिएटिव लिया, आपके पास आइडिया है, ठीक है, आपके अंदर बल है, बुद्धि है, पराक्रम है, डिसीजन मेकिंग पावर है, लेकिन फाइनेंसर नहीं है, तो फाइनेंसर मिल सकता है। और यहाँ पे ये शादी वाले हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो शादी की बात चल सकती है, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। इवन जिन लोगों की शादियाँ हुई हैं, जो कपल्स हैं, उनके बीच में मंगल जो है अलगाव की कोशिश भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल के पास क्या है, ग्रह वही देगा जो उसके पास में है। झगड़ा झमेला, ठीक है, ईगो क्लैशेज, चीज़ें फटाफट कर लेना, न्यू इनिशिएटिव लेना, ठीक है, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, मंगल कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। भाई बहनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी दे सकता है। बहुत सारे ग्रह जो है बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पे हजारों लोग जो वीडियो देखेंगे, हर किसी के लिए अलग अलग फलित यहाँ पे लेके आएगा। किसी की शादी करा सकते हैं, किसी की शादी तुड़वा सकते हैं, किसी के कॉन्फ्लिक्ट करा सकते हैं भाई बहनों के साथ, किसी को भाई बहन को गेन्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग रहता है। मंगल आपके लिए 5वें भाव के स्वामी है और यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी हैं। अब ये जो 5वां भाव होता है, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें तो सपोर्ट सिस्टम, न्यू इनिशिएटिव, ठीक है, आपके, मैंने यहीं से बोला था कि जो आपने पास्ट में जो भी किया है, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि ये आपके ना पूर्व पुण्य बोल देते हैं कि पूर्व पुण्य का भाव है, लेकिन हमने पाप भी तो किए हैं। तो ये पूर्व पुण्य, पूर्व पाप, पूर्व के जो भी कर्म हैं, ये उसका हाउस है। और यहाँ पे मंगल की राशि बैठी हुई है और उस पूर्व पुण्य के जो स्वामी हैं वो मंगल 4थे घर से गोचर कर रहे हैं, यानी कि पूर्व में आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उनका खाता यहाँ पे खुलेगा। अगर इस ट्रांजिट के दौरान भी आपका सब कुछ ठीक ठाक चलता है, इट मीन्स आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा आपने जोड़ा है पीछे। लेकिन अगर आपका बहुत बहुत गड़बड़ चल रही है, मदर की तबीयत भी ख़राब है, प्रॉपर्टी के इश्यूज भी चल रहे हैं, लीगलिटीज़ में फंस गए हैं, साथ में जो है जॉब भी छूट गई है, या बॉस के साथ बहुत ईगो क्लैशेज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ में झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वर्क प्लेस पे, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंगल सपोर्ट का कारक है, तो इसका मतलब है कि पूर्व का जो पुण्य है वो आपका कम है और आपको इस टाइम पे पुण्य आपके बढ़ाने की ज़रूरत है। ये पूर्व जन्म, इस जन्म से पहले के जो जन्म हुए हैं उसके कर्म भी दिखाते हैं। ये आपके एंसेस्टर जो लिनिएज हैं, आपके पूर्वजों के कर्म, वो भी दिखाते हैं। तो अगर इस टाइम पे आप हद से ज़्यादा परेशान हैं, तो इसका मतलब इस तरह की चीज़ें आपके पूर्वजों ने भी की हैं और पूर्व जन्म में आपने भी की हैं, और बहुत अच्छा आप लोगों ने जो है जिसको बोलते हैं ना प्रारब्ध लेके नहीं आए हैं। तो जो चीज़ खराब है उसको सही करने की कोशिश करें और फालतू की फ्रस्ट्रेशन से यहाँ पे बचें। अगेन मंगल जो है यहाँ पे 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो खर्चा करवाते हैं। तो मैंने बोला है प्रॉपर्टी पे खर्चा हो सकता है, घर की रेनोवेशन पे खर्चा हो सकता है, घर के एक्सपेंशन पे खर्चा हो सकता है, घर बनाना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, ठीक है, उस पर खर्चा हो सकता है। तो आप देख रहे हैं दो एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बीच में आप सैंडविच बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके होता है पैसे का भाव, ठीक है, पैसा खूब कमाएंगे, शनि पैसा देंगे यहाँ पे। और ये होता है आपके खर्चे का भाव, पैसा आएगा तो खर्च हो जाएगा कहाँ, ये हॉस्पिटल है तो सर्जरी पे, बीमारी पे, एक्सीडेंट पे, ठीक है, बीमारी पे, हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है। और ध्यान नहीं देंगे तो ये हाउस जेल का भी हो सकता है, तो किसी बंधन में पड़ सकते हैं, इवन जेल के योग बन सकते हैं अगर आप गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, गलत तरीके से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गलत तरीके से किसी के फटे में टांग अड़ाते हैं, क्योंकि मंगल इस तरह की चीज़ें आपको देगा। बहुत ज़्यादा बल और पराक्रम और ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह का बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना चीज़ें आपके अंदर आ सकती हैं, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत दूरगामी हो सकते हैं, तो उनसे भी बच के रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे
पैसा आ भी रहा है, पैसा जमा भी हो रहा है, उस जमा पैसे में से खर्च भी हो रहा है, ठीक है। तो एक बैलेंस आप लोग, मुझे लग रहा है कि बना रहे हैं, पैसा बना भी रहे हैं, पैसा जमा भी कर रहे हैं, उसमें से खर्च भी कर रहे हैं। तो इन तीनों के बीच में अगर आप बैलेंस बना के रखेंगे तो ट्रांजिट जो है ओवरऑल, चाहे हम ट्रांजिट से देख रहे हैं, कार्ड से देख रहे हैं, चाहे मैं इंट्यूटिवली फील कर रही हूँ, आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। और जिस चीज़ में अच्छा नहीं रहने वाला है उस चीज़ में अच्छा नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो उसको स्वीकार करें और बेफालतू की फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को बचाएं। और यहाँ पे गुरु का ये ब्रेसलेट है, फॉर टाइम बीइंग आप पहन सकते हैं। सेजिटेरियस है, ठीक है, गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, आप वैसे भी पहन सकते हैं। और ये धनु राशि का ब्रेसलेट तो आप पहन के रखिए ही, ये दोनों पहन सकते हैं, दोनों में से कोई एक पहन सकते हैं, या फिर कम से कम ये तो पहनिए ही। ये आप अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं, चाहे वो सेजिटेरियस नहीं भी हैं, क्योंकि गुरु है, गुरु एजुकेशन के कारक हैं, ठीक है। आप अपने हस्बैंड को पहना सकते हैं। गुरु जो है हर चीज़ बहुत बड़ी करके देते हैं, चाहे प्रोस्पेरिटी है, चाहे अबंडेंस है, सक्सेस है, नेम फेम है, ज्ञान है, वो गुरु के पास ही है। शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही है, या शादी हो गई है, शादी निभ नहीं रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या कंसीव हो गया है, बच्चे हैं, बच्चे कहने में नहीं हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो गुरु का डोमेन तो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए गुरु की ब्लेसिंग के लिए आप ये तीनों ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। और अगर कुछ भी ना करें तो कम से कम ये शटरीन का ब्रेसलेट तो पहने ही पहने, और अपने बच्चे खासकर जो एजुकेशन में हैं उनको तो ज़रूर ही पहनाएं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने मोर देन इनफ आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और इन ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप रुद्राक्ष पहने तो रुद्राक्ष, क्योंकि आप सेजिटेरियस हैं, आपके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष आप लोग आंख बंद करके पहन सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं। एक ये भी मिथ रहता है कि लेडीज़ पहन सकती हैं कि नहीं पहन सकती, बिल्कुल पहन सकती हैं। मेंस्ट्रुएशन में पहन सकती हैं, बिल्कुल पहन सकती हैं। आप नॉनवेज खाते हैं तो भी पहन सकते हैं, ठीक है। इवन कि इंटीमेट एक्टिविटी करते हुए आई वुड रिकमेंड कि आप उतारें, लेकिन उसमें भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष ही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इस तरह के नियम नहीं हैं। तो आप आराम से गिल्ट फ्री होके 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए और अपने बच्चों को भी पहनाइए, ठीक है। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आप आगे जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उसको सेव करें, वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के व्हाट्सएप करिएगा, तो आगे से टीम आपको गाइड करेगी और सपोर्ट करेगी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है, कोई टेक अवे अगर आप है, कुछ आपको कोई गाइडेंस मिली है, गाइडेंस फॉलो करना चाहते हैं, कहानी मिलती जुलती लगी है, इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।